सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, और आज की क्लास में फिर बात करेंगे मित्रों प्रमुख लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के बारे में। तो कौन से लोक देवता है कल्लाजी राठौड़? कल्लाजी राठौड़ का जन्म अगर हम बात करें सामियाना गांव मेड़ता सिटी नागौर, सामियाना गांव मेड़ता सिटी नागौर, आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, ये ध्यान रखना। तो कल्लाजी राठौड़ है, इनका जन्म अगर पूछे तो सामियाना गांव मेड़ता सिटी नागौर, आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी। तो ये निवासी कहाँ के थे? तो अगर ध्यान रखना निवासी पूछे तो मेड़ता सिटी नागौर के, जन्म होता है इसी मेड़ता सिटी में सामियाना गांव। इनके पिता का नाम अगर हम बात करें तो आज सिंह राठौड़, भुआ की अगर हम बात करें तो मीराबाई, भुआ कौन रहती हैं? मीराबाई। और इनके गुरु का नाम है भैरूनाथ। और इनकी कुल देवी की अगर हम बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट है कुल देवी नागणेची माता, ये ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, कुल देवी नागणेची माता। इसके बाद में अगर हम बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट आता है कौन सा मित्रों? उपनाम। उपनाम, उपनाम की अगर हम बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट है दो सिर चार हाथ वाले लोक देवता, दो सिर चार हाथ वाले लोक देवता। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, शेषनाग का अवतार। तो मित्रों दो नाम वेरी इंपॉर्टेंट है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक तो है दो सिर चार हाथ वाले लोक देवता, दूसरा कौन सा है? शेषनाग का अवतार। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक इनका उपनाम मिलता है केहर, कल्याण, कम धन कम गज, बाल ब्रह्मचारी। और इसी के साथ में ध्यान रख लेना योगी, योगी यह भी इनका उपनाम है, योगी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों कल्लाजी राठौड़ को अच्छा ज्ञान था, तो कल्लाजी राठौड़ है, इनको किस किस का ज्ञान था मित्रों? अगर बात करें तो इनको योगाभ्यास का ज्ञान था, औषधि विज्ञान का ज्ञान था, और औषधि विज्ञान में अगर हम बात करें तो जड़ी और बूटी का बड़ा अच्छा ज्ञान था। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ध्यान रखना मित्रों अस्त्र शस्त्र चलाने का अच्छा ज्ञान, अस्त्र और शस्त्र, अस्त्र और शस्त्र चलाने का इनको अच्छा ज्ञान था। ये ध्यान रख लेना। तो कल्लाजी राठौड़ है, इनको अस्त्र शस्त्र चलाने का भी अच्छा ज्ञान था, साथ में औषधि विज्ञान में अगर हम बात करें तो जड़ी और बूटी का अच्छा ज्ञान था, और योगाभ्यास का भी अच्छा इनको ज्ञान था। इसके अलावा अगर हम बात करें मित्रों कल्लाजी राठौड़ के बारे में तो ध्यान रखना भूत पिशाच से ग्रस्त लोग, रोगी पशु, पागल कुत्ता, गोयरा, सर्प आदि विषैले जंतुओं से दंशित व्यक्ति या पशु कल्लाजी राठौड़ की कृपा से छुटकारा पाते हैं, ये ध्यान रखना। हम बात करें अगर भूत पिशाच, क्या बात करें? भूत पिशाच, तो इनसे अगर पीड़ित कोई व्यक्ति है, भूत पिशाच से अगर पीड़ित कोई व्यक्ति है तो कल्लाजी राठौड़ की कृपा से क्या मिलती है उनको? छुटकारा, ये ध्यान रखना। भूत पिशाच। नेक्स्ट हमने बात की या तो फिर रोगी पशु हो, क्या हो? रोगी पशु हो, या फिर पागल कुत्ता हो, पागल कुत्ता हो, या फिर हमने बात करी गोयरा, गोयरा, या फिर सर्प, सर्प आदि विषैले जंतुओं से दंशित व्यक्ति या पशु कल्लाजी राठौड़ की कृपा से छुटकारा पाते हैं, यह ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों कल्लाजी राठौड़ की शादी,
कल्लाजी राठौड़ है, इनका विवाह किसके साथ होना निश्चित हुआ? तो ध्यान रखना कृष्णा कुमारी। और कृष्णा कुमारी मित्रों, इनके पिता का नाम है कृष्णदास। कृष्णा कुमारी और इनके पिता का नाम है कृष्णदास, ये ध्यान रखना। तो कृष्णा कुमारी है, यह पुत्री किसकी है? कृष्णदास की है, ये ध्यान रखना। तो मित्रों कृष्णा कुमारी व कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी ने मिलकर भीलों का दमन किया, यह ध्यान रख लेना, भीलों का दमन किया। पूछा जा सकता है कल्लाजी राठौड़ किसके साथ मिलकर भीलों का दमन किया? तो कल्लाजी राठौड़ व कृष्णा कुमारी ने मिलकर भीलों का दमन किया और साथ में जीने मरने का वचन दिया, यह ध्यान रख लेना। तो कल्लाजी राठौड़ व कृष्णा कुमारी ने मिलकर भीलों का दमन किया और साथ में जीने मरने का वचन दिया, ये ध्यान रखना। इसके बाद में अगर हम बात करें मित्रों, कल्लाजी राठौड़ है, इनकी वीर गति, कल्लाजी राठौड़ है, इनकी वीर गति या मृत्यु को कब प्राप्त हुए? तो ध्यान रखना चित्तौड़ के तीसरे साके में, चित्तौड़ के तीसरे साके में। कौन सा साका है? तीसरा साका है। और ये तीसरा साका हुआ कब था? 1567-68। इस समय मित्रों आक्रमण किसने किया? मुगल शासक अकबर ने किया। और यहाँ जो उदयपुर है मित्रों, या सॉरी चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ का उस समय शासक था कौन? उदय सिंह। तो ध्यान रखना मित्रों, चित्तौड़ के तीसरे साके के समय अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए कल्लाजी राठौड़। और तीसरा साका हुआ कब था? 1567-68 में। इस समय आक्रमण करते हैं कौन? मुगल शासक अकबर। और इस समय चित्तौड़गढ़ का शासक है उदय सिंह। तो आक्रमण किस पर हुआ? उदय सिंह पर। तो उदय सिंह क्या करता है मित्रों, यहाँ से चित्तौड़ दुर्ग अपने सेनापति पत्ताजी सिसोदिया को सौंपकर सवय यहाँ से चला जाता है। पत्ताजी सिसोदिया को छोड़कर सवय चला जाता है। तो पत्ताजी सिसोदिया को उदय सिंह ने दुर्ग सौंपा और सवय चला जाता है यहाँ से। किस समय? 1567-68। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक तो वीरगति को प्राप्त हुए कौन? कल्लाजी राठौड़। और साथ में इनके ताऊ थे मित्रों, वो अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। ताऊ का नाम आता है जयमल राठौड़। तो मित्रों कहा जाता है कि जयमल राठौड़ अकबर की सेना के साथ युद्ध करते हुए इनकी गर्दन काट दी गई थी। तो कल्लाजी राठौड़ ने इनके पैर काट दिए थे। तो कल्लाजी राठौड़ ने अपने ताऊ जयमल राठौड़ को अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध किया। इसीलिए कल्लाजी राठौड़ का उपनाम क्या पड़ा? शेषनाग का अवतार, 2 सिर और 4 हाथ वाले लोक देवता। मित्रों कल्लाजी राठौड़ है। और अपने बात करें जयमल राठौड़, इनकी छत्री की हम बात करें, यह लड़ते हुए वीरगति को कहाँ प्राप्त हुए थे? तो ध्यान रखना भैरव पोल। कौन सा पोल है? भैरव पोल। और साथ में ध्यान रखना हनुमान पोल। भैरव पोल, हनुमान पोल, इन दोनों के मध्य कल्लाजी राठौड़ व जयमल राठौड़ की क्या है? छत्रियां हैं। क्या है? छत्रियां हैं, ये ध्यान रख लेना। अगर हम बात करें कल्लाजी राठौड़ की छत्री, तो यह भैरव पोल के पास है। कल्लाजी राठौड़ की छत्री की अगर हम बात करें तो यह कहाँ पर है मित्रों? यह भैरव पोल के पास है। यह ध्यान रखना, किसके पास में है? भैरव पोल के पास में। कल्लाजी राठौड़ की छत्री भैरव पोल के पास में है। जबकि हमने बात की जयमल राठौड़, तो इनकी छत्री है हनुमान पोल के पास। जयमल राठौड़ है मित्रों, इनकी छत्री की अगर हम बात करें तो यह 6 खंभों की छत्री है। और कल्लाजी राठौड़ है, इनकी छत्री है मित्रों यहाँ पर कितने खंभों की? 4 खंभों की। यह ध्यान रखना। और यह जो पत्ताजी सिसोदिया है, इनकी छत्री की अगर हम बात करें तो इनकी छत्री बनी हुई है चित्तौड़ दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार
रामपोल के पास, ये भी ध्यान रख लेना। पत्ताजी सिसोदिया की छतरी है चित्तौड़ दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार रामपोल के पास, जबकि कल्लाजी राठौड़ की छतरी है भैरव पोल के पास। कितने खंभों की है? 4 खंभों की है। जयमल राठौड़ की छतरी की हम बात करें तो यह 6 खंभों की है और यह किस पोल के पास में है? तो हनुमान पोल और भैरव पोल के मध्य। तो किस पोल के पास में? हनुमान पोल के पास में, यह ध्यान रखना। यह तो था मित्रों चित्तौड़ का तीसरा साका। हम बात करें चित्तौड़ के प्रथम साके की। किसकी? प्रथम साके की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्रम पूछा जाता। प्रथम साका हुआ था चित्तौड़गढ़ पर, चित्तौड़गढ़ का 1303 में। कब हुआ था? 1303 में। इस समय चित्तौड़गढ़ का शासक था राहुल रतन सिंह, और राहुल रतन सिंह पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार करने के बाद इस दुर्ग का नाम बदलकर खिजराबाद रखा। तो ये भी ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर विजय प्राप्त कर उसका नाम खिजराबाद रखा? क्या नाम? खिजराबाद। तो ये ध्यान रखना, चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया। प्रथम चित्तौड़ का साका जिसे हम कह सकते हैं 1303 में। इसमें राहुल रतन सिंह यहाँ के शासक थे और अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। दूसरा साका अगर हम बात करें मित्रों तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा साका हुआ था 1534-35 में, 1534 और 35 में, ये ध्यान रखना। 1534-35। इस समय चित्तौड़ का शासक था विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य पर आक्रमण करते हैं गुजरात के शासक बहादुर शाह। कौन से? बहादुर शाह। और तीसरा आक्रमण होता है 1567-68 में, और इस समय आक्रमण करते हैं कौन? मुगल शासक अकबर। किस पर? उदय सिंह पर, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इनका मुख्य मंदिर या मुख्य पीठ। तो कल्लाजी राठौड़ इनकी मुख्य पीठ की अगर हम बात करें तो यह रनेला उदयपुर में है। रनेला उदयपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कल्लाजी राठौड़ का मुख्य मंदिर या पीठ पूछी जाती है तो रनेला उदयपुर। और इनके अलावा अगर हम बात करें मंदिर की तो वो मंदिर है सामलिया गांव डूंगरपुर में, सामलिया गांव डूंगरपुर में। और यहाँ पर ध्यान रखना, कल्लाजी राठौड़ की जो छतरी है वो काले पत्थर की है, काले पत्थर की यहाँ पर क्या रहती है मित्रों? कल्लाजी राठौड़ की छतरी। और यहाँ पर ध्यान रख लेना मित्रों, यहाँ काले पत्थर की मूर्ति है, इस पर प्रतिदिन केसर व अफीम चढ़ाई जाती है, प्रतिदिन केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। कल्लाजी राठौड़ की मूर्ति है, काले पत्थर की है, सामलिया गांव डूंगरपुर में है। मुख्य पीठ है, मुख्य मंदिर है, प्रधान मंदिर है वो रनेला उदयपुर में। तो मित्रों इसी के साथ में आज की क्लास होती है यहीं पर समाप्त। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए लोक देवता के साथ में, नई वीडियो के साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।